मेरी ईसाईता पुस्तक 4 अध्याय 9 लागत गणना। मुझे एक अच्छा लगता है। कई लोगों को पिछले अध्याय में मैंने जो कहा पूर्ण बनो के बारे में, उस पर परेशानी हुई है। कुछ लोगों को लगता है कि इसका मतलब है अगर तुम पूर्ण नहीं हो तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। और चूंकि हम पूर्ण नहीं हो सकते, तो अगर उनका मतलब यही था तो हमारी स्थिति निराशाजनक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका मतलब यही था। मुझे लगता है कि उनका मतलब था कि मैं जो मदद दूंगा वह केवल पूर्ण बनने की मदद होगी। आप शायद कुछ कम चाहते हो, लेकिन मैं आपको कुछ कम नहीं दूंगा। मुझे समझाने दो। जब मैं बच्चा था, मुझे अक्सर दांत का दर्द होता था और मैं यह जानता था अगर मैं अपनी माँ के पास जाता तो वह मुझे कुछ देती जो उस रात के लिए दर्द को कम कर देती और मुझे सोने देती। लेकिन मैं अपनी माँ के पास नहीं गया, कम से कम तब तक नहीं जब तक दर्द बहुत बुरा नहीं हो गया। और मैं नहीं गया, इसका कारण यह था, मुझे शक नहीं था कि वह मुझे एस्पिरिन देगी, लेकिन मैं जानता था कि वह कुछ और भी करेगी। मुझे पता था कि वह मुझे अगले सुबह दंत चिकित्सक के पास ले जाएगी। मैं उससे जो चाहता था वह बिना कुछ और पाने के नहीं मिल सकता था, जो मैं नहीं चाहता था। मैं दर्द से तुरंत राहत चाहता था, लेकिन मैं इसे बिना अपने दांतों को स्थायी रूप से सही कराए नहीं पा सकता था। और मैं उन दंत चिकित्सकों को जानता था। मुझे पता था कि वे सभी तरह के दूसरे दांतों के साथ छेड़छाड़ करने लगते थे जो अभी तक दर्द नहीं कर रहे थे। वे सोते हुए कुत्तों को शांति से नहीं छोड़ते। अगर आप उन्हें 1 इंच देते हैं तो वे 1 मील ले लेते हैं। अब अगर मैं इसे इस तरह कहूं तो हमारे भगवान दंत चिकित्सक की तरह हैं। अगर आप उसे 1 इंच देते हैं तो वह 1 मील ले लेगा। दर्जनों लोग उसके पास जाते हैं ताकि वे किसी एक विशेष पाप से ठीक हो सकें जिससे वे शर्मिंदा हैं, जैसे हस्तमैथुन या शारीरिक कायरता, या जो स्पष्ट रूप से दैनिक जीवन को खराब कर रहा है, जैसे बुरा स्वभाव या शराब पीना। खैर, वह इसे ठीक कर देगा, यह सही है, लेकिन वह यहीं नहीं रुकेगा। यह सब हो सकता है जो आप मांगते हैं, लेकिन अगर एक बार आप उसे बुलाते हैं तो वह आपको पूरा इलाज देगा। इसीलिए उसने लोगों को चेतावनी दी कि वे ईसाई बनने से पहले लागत का अनुमान लगाएं। कोई गलती ना करें। वह कहता है, अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपको परिपूर्ण बना दूंगा। जैसे ही आप खुद को मेरे हाथों में डालते हैं, आप उसी के लिए तैयार होते हैं। कुछ कम या अलग नहीं। आपके पास स्वतंत्र इच्छा है, और अगर आप चाहें तो आप मुझे दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझे दूर नहीं करते, तो समझ लें कि मैं इस काम को पूरा करने जा रहा हूं। आपके अर्थली जीवन में जो भी दुख आपको सहना पड़े, जो भी अविश्वसनीय शुद्धिकरण आपको मृत्यु के बाद सहना पड़े, जो भी मुझे कीमत चुकानी पड़े, मैं कभी आराम नहीं करूंगा, न ही आपको आराम करने दूंगा, जब तक आप सचमुच परिपूर्ण नहीं हो जाते, जब तक मेरे पिता बिना किसी संकोच के यह नहीं कह सकते कि वह आपसे बहुत खुश है। जैसा कि उसने कहा, वह मुझसे बहुत खुश था। यह मैं कर सकता हूं और करूंगा, लेकिन मैं कुछ कम नहीं करूंगा। और फिर भी यह इसका दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण पहलू है। यह सहायक जो अंततः पूर्णता से कम किसी चीज से संतुष्ट नहीं होगा, वह भी खुश होगा कल जब आप सबसे सरल कर्तव्य को निभाने के लिए पहला कमजोर लड़खड़ाते प्रयास करेंगे। एक महान ईसाई लेखक जॉर्ज मैकडोनाल्ड ने बताया, हर पिता अपने बच्चे के पहले चलने के प्रयास पर खुश होता है। कोई भी पिता अपने बड़े बेटे के लिए एक मजबूत, स्वतंत्र, मर्दाना चलने से कम पर संतुष्ट नहीं होगा। इसी तरह उसने कहा, भगवान को खुश करना आसान है, लेकिन संतुष्ट करना मुश्किल है। व्यवहारिक नतीजा यह है, एक तरफ भगवान की पूर्णता की मांग आपको निराश नहीं करनी चाहिए, न ही आपके वर्तमान प्रयासों में अच्छे बनने के लिए, या यहां तक कि आपके वर्तमान असफलताओं में। हर बार जब आप गिरते हैं, वह आपको फिर से उठाएगा, और वह पूरी तरह से जानता है कि आपके अपने प्रयास कभी भी आपको परिपूर्णता के करीब नहीं लाएंगे। दूसरी ओर, आपको शुरुआत से ही यह समझ लेना चाहिए कि जिस लक्ष्य की ओर वह आपको मार्गदर्शन करना शुरू कर रहा है, वह पूर्णता है, और पूरे ब्रह्मांड में सिवाय आपके कोई भी शक्ति उसे उस लक्ष्य तक ले जाने से रोक नहीं सकती। यही है जो आपको सामना करना है, और यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम ऐसा नहीं करते, तो हम एक निश्चित बिंदु के बाद उसे पीछे खींचने और उसका विरोध करने लगेंगे। मुझे लगता है कि हम में से कई लोग, जब मसीह ने हमें 1 या 2 पापों पर काबू पाने में सक्षम बनाया,
जो स्पष्ट रूप से एक परेशानी थे, हम महसूस करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, हालांकि हम इसे शब्दों में नहीं कहते कि हम अब काफी अच्छे हैं। उसने सब कुछ किया जो हम चाहते थे, और अगर वह अब हमें अकेला छोड़ दे तो हम उसके लिए आभारी होंगे। जैसा कि हम कहते हैं, मैंने कभी संत बनने की उम्मीद नहीं की। मैं केवल एक सभ्य साधारण व्यक्ति बनना चाहता था। और जब हम ये कहते हैं तो हम सोचते हैं कि हम विनम्र हैं, लेकिन यह एक घातक गलती है। बिल्कुल, हमने कभी नहीं चाहा और न ही पूछा कि हमें उस तरह के जीवों में बदला जाए जो वह हमें बनाने जा रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हम खुद को क्या बनाना चाहते थे, बल्कि यह है कि जब उसने हमें बनाया तो उसने हमें जो क्या बनने का इरादा किया। वह आविष्कारक है, हम केवल मशीन हैं। वह चित्रकार है, हम केवल चित्र हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि वह हमें किस तरह का बनाना चाहता है? आप देखिए, उसने हमें पहले से ही उस चीज में बदल दिया है जो हम थे, उससे बहुत अलग। बहुत समय पहले, जब हम पैदा नहीं हुए थे, जब हम अपनी मां के शरीर के अंदर थे, हम विभिन्न चरणों से गुजरे। हम कभी सब्जियों की तरह थे और कभी मछलियों की तरह। यह केवल एक बात के चरण में था जब हम मानव शिशुओं की तरह बने। और अगर हम उन पहले के चरणों में सचेत होते, तो मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से संतुष्ट होते। रुकने के लिए सब्जियों या मछलियों के रूप में हमें शिशुओं में बदलने की इच्छा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हर समय उसे हमारे लिए अपनी योजना का पता था और वह इसे लागू करने के लिए दृढ़ था। अब कुछ ऐसा ही एक उच्च स्तर पर हो रहा है। हम संतुष्ट हो सकते हैं कि हम जो आम लोग कहते हैं वही बने रहें, लेकिन वह एक बिल्कुल अलग योजना को लागू करने के लिए दृढ़ है। उस योजना से पीछे हटना विनम्रता नहीं है, यह आलस्य और कायरता है। इसमें समर्पण करना घमंड या महत्वाकांक्षा नहीं है, यह आज्ञाकारिता है। यह सच के दोनों पक्षों को रखने का एक और तरीका है। एक तरफ हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी अपनी बिना सहायता की कोशिशें हमें यहां तक कि अगले 24 घंटों के लिए भी अच्छे लोगों की तरह आगे बढ़ा सकती हैं। अगर वह हमारा समर्थन नहीं करता, तो हम में से कोई भी किसी गंभीर पाप से सुरक्षित नहीं है। दूसरी ओर, सबसे बड़े संतों के बारे में जो भी पवित्रता या नायकत्व दर्ज किया गया है, उसका कोई भी स्तर उस चीज से परे नहीं है जिसे वह हम में से हर एक में उत्पन्न करने के लिए दृढ़ है। आखिर में, यह काम इस जीवन में पूरा नहीं होगा, लेकिन वह चाहता है कि हम मौत से पहले जितना संभव हो सके आगे बढ़ें। इसलिए हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर हमें कठिन समय का सामना करना पड़े। जब एक आदमी मसीह की ओर मुड़ता है और ऐसा लगता है कि वह ठीक ठाक कर रहा है, इस अर्थ में कि उसकी कुछ बुरी आदतें अब सुधर गई हैं, उसे अक्सर ऐसा लगता है कि अगर चीजें काफी सुचारू रूप से चलें तो यह अब स्वाभाविक होगा। जब परेशानियां आती हैं, बीमारी, पैसे की समस्याएं, नए प्रकार के प्रलोभन, तो वह निराश होता है। ये चीजें उसे लगता है शायद उसे जगाने और उसके बुरे पुराने दिनों में पछताने के लिए जरूरी थीं। लेकिन अब क्यों? क्योंकि भगवान उसे आगे बढ़ा रहे हैं या एक उच्च स्तर पर ले जा रहे हैं, उसे ऐसी परिस्थितियों में डाल रहे हैं जहां उसे पहले से कहीं ज्यादा बहादुर या धैर्यवान या प्रेमपूर्ण होना पड़ेगा। यह हम सभी को अनावश्यक लगता है, लेकिन यह इसलिए है क्योंकि हमें अभी तक इस अद्भुत चीज का सबसे छोटा सा भी अंदाजा नहीं है जो वह हमें बनाने का इरादा रखता है। मुझे लगता है कि मुझे जॉर्ज मैकडोनाल्ड से एक और उपमा उधार लेनी होगी। अपने आप को एक जीवित घर के रूप में कल्पना करें। भगवान उस घर को फिर से बनाने के लिए आते हैं। शुरुआत में शायद आप समझ सकते हैं कि वह क्या कर रहा है। वह नालियों को सही कर रहा है और छत में लीक को रोक रहा है और इसी तरह। आप जानते थे कि उन कामों की जरूरत थी और इसलिए आप हैरान नहीं हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वह घर को ऐसे तरीके से तोड़फोड़ करने लगता है जो बेहद दर्दनाक है और ऐसा लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। वह आखिरकार क्या कर रहा है? व्याख्या यह है कि वह उस घर से बिल्कुल अलग एक नया घर बना रहा है जिसे आप सोच रहे थे। यहां एक नया पंख जोड़ना, वहां एक अतिरिक्त मंजिल लगाना, टावर बनाना, आंगन बनाना। आपने सोचा था कि आपको एक साधारण सा कुटिया में बदला जाएगा, लेकिन वह एक महल बना रहा है। वह खुद इसमें रहने का इरादा रखता है। आदेश पूर्ण बनो न तो आदर्शवादी बकवास है, न ही यह असंभव करने का आदेश है।
वह हमें ऐसे प्राणियों में बदलने जा रहा है जो उस आदेश का पालन कर सके। उन्होंने बाइबल में कहा कि हम भगवान हैं और वह अपने शब्दों को सच करने जा रहे हैं। अगर हम उसे ऐसा करने दें, क्योंकि हम उसे रोक सकते हैं, अगर हम चाहें, तो वह हम में से सबसे कमजोर और गंदे को भी एक भगवान या देवी बना देगा। चमकदार, दीप्तिमान, अमर प्राणी जो ऊर्जा, खुशी, ज्ञान और प्रेम से पूरी तरह से भरपूर है। जैसे कि हम अब कल्पना नहीं कर सकते एक चमकदार दाग रहित दर्पण जो भगवान को पूरी तरह से वापस दर्शाता है। हालांकि बेशक एक छोटे पैमाने पर उसकी अपनी असीम शक्ति, आनंद और भलाई। यह प्रक्रिया लंबी होगी और कुछ हिस्सों में बहुत दर्दनाक भी, लेकिन यही तो हमें सहना है। कुछ कम नहीं। उसने जो कहा उसका मतलब था। और हम अगले वीडियो में अध्याय 10 के साथ आगे बढ़ेंगे। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं तुम लोगों से प्यार करता हूं। जैसा कि टिगर कहता है, फिर मिलेंगे।